मैं आप सभी को पढ़ा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि संथालों का भाषा जो है मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, कोरवा, कोरकू, गदवा इन सभी भाषाओं से मिलती जुलती है। संविधान का कौन सा सूची में संथाली भाषा को दर्ज किया गया है? संथाली भाषा की अपनी लिपि क्या है? लिपि ओल चिकी, ओल चिकी है। आज हम लोग संथाल समुदाय के बारे में जानेंगे, संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और गाइस आज हम लोग इस वीडियो में संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। झारखंड के विभिन्न आदिवासी समुदाय में से संथाल के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि संथाल जनजाति का कृषि कार्य क्या है, संथाल लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी दिल थाम के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि मैं आप सभी को यहाँ शो कर सकती हूँ, नहीं है तो किताब से पढ़ना पड़ेगा। जो भी वाक्य मैं बोलूंगी उसको आप सभी ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज हम लोग संथाल समुदाय के बारे में जानेंगे, संथाल जनजाति के बारे में जानेंगे। कहीं कहीं संताल लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं संथाल लिखा हुआ रहता है, दोनों ही सही है। झारखंड के आदिवासी समुदाय में संथालों की संख्या सर्वाधिक है। यह समुदाय संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रित है। यह समुदाय कहाँ पर केंद्रित है? संथाल परगना क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में। ओके, वहां लिखा हुआ है, मैं भूल गई थी गाइस। ओके, कोई बात नहीं। यह समुदाय कहाँ केंद्रित है? यह समुदाय ज्यादातर संथाल परगना क्षेत्र में केंद्रित है। ओके, संथालों के निवास के कारण ही इस इलाके का नाम संथाल परगना पड़ा। ओके, संथालों के निवास होने के कारण ही संथाल परगना का नाम संथाल परगना पड़ा। संथाल परगना क्षेत्र के अतिरिक्त धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में विशेष रूप से पाए जाते हैं। झारखंड के अनेक जिलों के नाम लिखी हूँ। संथाल परगना के अलावा संथाल लोग कहाँ कहाँ और पाए जाते हैं? धनबाद, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के अन्य राज्यों में जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गाइस यहाँ पर हम लोग देखें कि झारखंड के अन्य जिलों के अलावा भारत के कई राज्यों में भी संथाल लोग पाए जाते हैं, जैसे कि असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में विशेष रूप से संथाली समुदाय पाए जाते हैं या संथाल समुदाय पाए जाते हैं। ओके, साक्षरता का प्रतिशत झारखंड में 12.55 है, जो 32 जनजातियों में संथालों का स्थान कितना है? 19वां है। संथालों का स्थान 19वां है। ये साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से 32 जनजातियों में संथाल का स्थान कितना है? 19वां है। संथाल समाज पितृसत्तात्मक है। संथाल समाज पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का अर्थ यही है कि संथाल समाज में पिता प्रधान होता है। संथाल समाज में पिता प्रधान होता है। पिता की संपत्ति पुत्रों को मिलती है। अविवाहित पुत्रियों को जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। किसी परिवार में निसंतान होने पर जमीन का हकदार वंशज होता है। गाइस यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। संथाल समाज पितृसत्तात्मक है और पिता की संपत्ति पुत्रों को ही मिलती है। और जो लड़की लोग का शादी नहीं होता है, जो अविवाहित रहती है, उन लोग को जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता है। और अगर किसी परिवार में निसंतान है, किसी परिवार में बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो जमीन उसके वंशज को मिलता है। ठीक है, उसके खानदान को मिल जाता है। आप सभी जान गए कि झारखंड की आदिवासी जनजातियों में संथाल की संख्या सर्वाधिक है। झारखंड की आदिवासी जनजातियां जो 32 जनजातियां हैं, उसमें संथाल की संख्या सबसे ज्यादा है। संथाल का मूल पेशा कृषि है। पेशा कृषि है, खेती बाड़ी। कृषि में उन्होंने खूब उन्नति की है। संथालों में जो उन्नत जमीन पर बसे हैं, उन्नतशील कृषक हैं। संथालों में जो उन्नत जमीन पर बसे हैं वे उन्नतशील कृषक हैं। जो लोग बहुत अच्छे जमीन पर बसे हुए हैं, जो समतल जमीन पर बसे हुए हैं, वो लोग कृषि कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। उनको खेती बाड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जो लोग समतल जमीन पर बसे हैं वो लोग। परंतु जो संथाल पहाड़ पर्वतों पर बसे हैं वे बिल्कुल गरीब है। तो संथाल पहाड़ पर्वतों पर बसे हैं, उनका जीवन जो उन्नतशील कृषक है उनसे बहुत अलग है। जो संथाल पहाड़ पर्वतों पर बसे हैं वे लोग गरीब है। राजनीति के क्षेत्र में वे उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। संथाल समाज ने अनेक कुशल
राजनैतिक नेताओं को पैदा किया है। यह जाति राजनीति के प्रति जागरूक है। यहाँ पर एक शब्द आया है राजनीति। ये संथाल जाति राजनीति के प्रति जागरूक है। संथाली नेताओं का झारखंड में काफी प्रभाव है, जैसे कि बाबूलाल मरांडी नवगठित झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन जैसे कुशल नेता भी नवगठित झारखंड के तृतीय और पंचम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शिबू सोरेन जो कि संथाल समाज से आते हैं, और अभी भी हम सभी देखते हैं कि शिबू सोरेन के जो पुत्र हैं वो अब भी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो भी संथाल समाज से ही आते हैं। संथाल समाज शुरू से ही राजनीति के प्रति जागरूक है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई धनी है तो कोई गरीब है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये सभ्य जाति बन चुके हैं। इनके नृत्य और गान मधुर और उत्कृष्ट है। आगे हम लोग देखेंगे संथाल जाति के लोग कलात्मक प्रकृति के होते हैं। संथाल जाति के लोग कलात्मक प्रकृति के होते हैं। संथाल जाति के लोगों के पास एक से एक कला है, जैसे कि घर वगैरह को बहुत अच्छे से सजाते हैं, वो भी एक कला है। घर वगैरह को डिजाइन से रंग कर देना, डिजाइन से बनाना, वो सभी एक कला है। ठीक है। संथाल जाति के लोग कलात्मक प्रकृति के होते हैं। इनके गांव स्वच्छ और सुंदर होते हैं। इनके घरों की लिपाई पुताई कलात्मक होती है। ये घरों की सफाई और बर्तन बासनों की सफाई के लिए प्रसिद्ध है। ये घरों की सफाई और बर्तन की सफाई के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासियों में सफाई पर ध्यान देने वाली जाति संथाल ही है। बर्तन बासन को ये रगड़ रगड़ कर खूब साफ करते हैं। शरीर की सफाई, कपड़े की सफाई और घर आंगन की सफाई पर ये सबसे अधिक ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संथाल जाति के बारे में जाने कि साफ सफाई पर ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़े कि संथाल जाति के लोग घर का लिपाई वगैरह करते हैं, लिपाई पुताई वगैरह वो डिजाइन से करते हैं बहुत अच्छे से। बर्तन बासन भी बहुत रगड़ रगड़ कर धोते हैं। शरीर का साफ सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं। वही सब यहाँ बताया गया है। और इन लोग का गांव स्वच्छ और सुंदर होता है। आदिवासियों में सफाई पर ध्यान देने वाली जाति संथाल ही है। आगे हम लोग देखेंगे गांव के बीचों बीच एक सीधी सड़क होती है। दोनों किनारों पर गृह निर्मित होती है। यहाँ पर हम लोग देखें कि गांव के बीचों बीच एक सड़क होती है और दोनों तरफ घर होता है। गांव के बीचों बीच एक सीधी सड़क होती है। दोनों तरफ पर गृह निर्मित होती है। इनके प्रांगण में बैठने के लिए चबूतरे बने होते हैं। इनकी दीवारें सुंदर ढंग से रंगी हुई होती हैं, जिन पर जानवरों के चित्र और फूल निर्मित होते हैं। दीवारों की चित्रकारिता इनकी कलात्मक रुचि, सृजनात्मक प्रतिभा और सौंदर्य प्रियता का परिचय प्रस्तुत करती है। संथाल पूर्वी भारत की सबसे विशाल जनजाति है। संथाल पूर्वी भारत की सबसे विशाल जनजाति है। इनके शरीर गठीले और मजबूत होते हैं। इनके शरीर का रंग सांवला, गोरा और आकर्षक होता है। वैसे यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। गाँव के बीचों बीच एक सीधी सड़क होती है। दोनों तरफ घर बने हुए होते हैं और आंगन में बैठने के लिए चबूतरा बना होता है। घर का दीवार वो सुंदर रंग से रंगा हुआ होता है, जिन पर जानवर चित्र, फूल वगैरह बना हुआ होता है। दीवार पर जो चित्र ये लोग बनाते हैं वो बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। फूल वगैरह, जानवर वगैरह, वो सबको देख करके इन लोग का कलात्मक रुचि, सृजनात्मक प्रतिभा और सौंदर्य प्रियता का परिचय प्रस्तुत करती है। संथाल पूर्वी भारत की सबसे विशाल जनजाति है। इनके शरीर गठीले और मजबूत होते हैं। इनके शरीर का रंग कैसा होता है? सांवला, गोरा और आकर्षक होता है। आगे हम लोग संथाल समुदाय की भाषा के बारे में जानेंगे कि संथाल समुदाय आखिर कौन सी भाषा बोलती है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कृषि कार्य, राजनीतिक नेता, उन लोग का रहन सहन के बारे में जाने, वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, वो सब हम लोग जान गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे भाषा के बारे में। ठीक है, संथाल समुदाय की भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। संथाल ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। संथाल ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। ठीक है, आप सभी को पता है मुंडा भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। संथाल ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की शाखा है। इनकी भाषा मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, कोरवा, कोरकू और गदवा आदि भाषाओं से मिलती जुलती है। इनकी भाषा किससे किससे मिलती है? इनकी भाषा जो है मुंडा, यहाँ नीचे लिख रही हूं, इनकी भाषा मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज,
भूमिज, कोरवा, कोरकू और गदवा आदि से मिलती जुलती है। तो आप सभी कमेंट करते हैं ना कि संथाली भाषा मुंडा से मिलती है, और जैसे मैं मुंडा बोलती हूँ तो आप सभी कमेंट करते हैं कि ये तो हम लोग भी इसी तरह से बोलते हैं, मिलती जुलती है, इस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं ना। तो आज मैं आप सभी को पढ़ा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ कि संथालों का भाषा जो है मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, कोरवा, कोरकू, गदवा इन सभी भाषाओं से मिलती जुलती है। इनकी भाषा मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, कोरवा, कोरकू, गदवा आदि भाषाओं से मिलती जुलती है। जनसंख्या की अधिकता के कारण संथाल परगना क्षेत्र में सर्वथा संथाली भाषा बोली जाती है। संथाली भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा। और ये भाषा कहाँ बोली जाती है? ज्यादातर संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। व्यवसायी वर्ग के लोग अपने व्यवसाय में प्रगति लाने के लिए संथाली भाषा बोलते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग व्यापारी करते हैं, वे लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए संथाली भाषा बोलते हैं। अतः संथाली भाषा न केवल संथालों द्वारा बल्कि गैर संथालों द्वारा भी आसानी से बोली जाती है। व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी लोग भी संथाली भाषा बोलते हैं, और इसीलिए संथाली भाषा सिर्फ संथाली लोग ही नहीं बोलते हैं, बाकी गैर संथाली लोग भी बोलते हैं। संविधान की 8वीं सूची में इसे दर्ज कर लिया गया है। संविधान की 8वीं सूची में संथाली भाषा को दर्ज किया गया है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। इसे जीवित रखने के लिए स्कूलों में संथाली भाषा की पढ़ाई होती है। संथाली भाषा को जीवित रखने के लिए स्कूल कॉलेजों में आज भी संथाली भाषा की पढ़ाई होती है। संथाली भाषा की अपनी लिपि है जिसे ओल चिकी कहते हैं। संथाली भाषा की अपनी लिपि क्या है? लिपि ओल चिकी, ओल चिकी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत कोई नहीं जानते हैं। संथाली भाषा की अपनी लिपि है जिसे ओल चिकी कहते हैं। इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। वर्तमान में संथाली भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। रोमन लिपि में वर्तमान में संथाली भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है, बल्कि धीरे धीरे ये ओल चिकी का विकास हो रहा है। मिशनरियों ने संथाली भाषा के विकास के लिए संथाली भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी है। मानव शास्त्रियों, पुरोहितों और शोधकर्ताओं ने इनके लोक साहित्य का संकलन और अनुवाद भी किया है। इनकी भाषा और संस्कृति का बड़ा ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। बाइबल के पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान का संथाली भाषा में अनुवाद भी किया गया है। प्राइमरी स्कूल के लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की गई है, जैसे पोहिल पुथी, दूसरी पुथी, तीसरी पुथी आदि। तो गाइस, आप सभी यहाँ संथाली भाषा के बारे में भी जाने। संथाल भाषा की अपनी लिपि है जिसे क्या कहते हैं? ओल चिकी। ओल चिकी यहाँ मैं लिखी हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका विकास धीरे धीरे हो रहा है। वर्तमान में संथाली भाषा रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। मिशनरियों ने संथाली भाषा के विकास के लिए संथाली भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी। बाइबल के पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान का संथाली में भी अनुवाद किया गया है। प्राइमरी स्कूल के लिए भी पाठ्य पुस्तक, ये तो मैं बता चुकी हूँ आप सभी को, पोहिल पुथी, दूसरी पुथी और तीसरी पुथी। आई होप सो आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो। आज हम लोग संथाल समुदाय के बारे में जाने, संथाल जनजाति के लोग झारखंड के किस किस जिलों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, ये सब हम लोग जाने। इसके अलावा भारत के अनेक राज्यों में भी पाए जाते हैं, ये सब भी हम लोग जाने। संथाल समाज पितृसत्तात्मक है, ये सब हम लोग जाने। संथाल समाज में पिता की मृत्यु के बाद में वो संपत्ति बेटा का हो जाता है, और अगर कोई बेटी लोग शादी नहीं हुई है तो उन लोग को जमीन का कुछ हिस्सा मिल जाता है। जिस परिवार में बाल बच्चे नहीं है तो वो उन लोग का जमीन उनके वंशज को मिल जाता है, ये सब हम लोग जाने। संथाल समाज के कृषि कार्य के बारे में जाने हम लोग, उन्नतशील कृषक और गरीब कृषक के बारे में भी जाने। राजनीतिक नेता के बारे में भी जाने कि बहुत ज्यादा एक्टिव है राजनीति में जाने के लिए संथाल समाज के लोग। और संथाल समाज के लोग साफ सुथरा रखते हैं घर द्वार को, किस तरह वो लोग रहते हैं, रहन सहन भी आज हम लोग जाने। संथाली भाषा के बारे में भी जाने। आई होप सो कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।